हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ब्रेक इजली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और समझेंगे भी। तो क्रॉप को पैदा करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना, इस चैप्टर का नाम है मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। जो आदमी होते हैं, लोग होते हैं, वो अपना जो भोजन होता है वो प्लांट से और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। प्लांट से भाई कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, जब आप प्लांट को उगाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? आम हो गए, नींबू हो गया। आप इस अलग अलग प्रकार के जब पौधे उगाएंगे, या वीट हो गया, राइस हो गया, आप लोग उगाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? हमको क्या प्राप्त होता है? फूड। ओके। तो एनिमल्स से हमको जैसे दूध मिलता है, गोबर केक मिलता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स लाइक मैन, एनिमल एंड प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जैसे मैन होते हुए, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, इनको आवश्यकता होती है किसकी? फूड की। दियर किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। सर्वाइवल मतलब जीवन यापन करना। ओके। तो जो भी मैन होते हैं, लिविंग मैन क्या है? मैन क्या है? सजीव है, मतलब लिविंग थिंग है। जो जब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो उसको किसकी आवश्यकता होगी? प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको फूड की आवश्यकता होती है सरवाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। आगे देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, बाई टेकिंग सम मिनरल्स, और वो कुछ मिनरल्स भी लेते हैं खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल की वो मदद से बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं फ्रॉम सॉइल। जैसे वो खनिज कहाँ से आता है? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं और एयर भी लेते हैं। और जब ये सारे प्रोसेस कर वो अपना फूड बनाते हैं तो इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। दे नीड रेडी मेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ईटीसी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आवश्यकताएं हैं मेड ऑर्गेनिक फूड्स न्यूट्रिएंट्स मैन को। ओके। नीड रेडी टू मेड ऑर्गेनिक, जो किसी भी मतलब फसल को उगाने के लिए उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारे प्रोटीन्स मतलब पाए जाते हैं। और अगर किसी भी पौधे को उगाना है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, हमको खाद, ये सारी चीज़ें डालने होंगे ताकि वो उनका अच्छे से ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ओके। तो वो हमको अच्छे जब बाद में होते हैं तो हमको अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम भी अपना जीवन यापन कर सकें। अगर हम उनकी अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारी अच्छे से फसल देकर हम लोगों की भी ख्याल रखेंगे। ओके। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या है, क्रॉप के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रॉप देखिए क्या होता है, सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब कोई सेम प्रकार का प्लांट पौधा ग्रो करता है किसी फील्ड में, वो लार्ज भारी मात्रा में, तो ऑब्टेन एक मतलब फूड प्राप्त होता है। तो जब फूड प्राप्त होता है, जैसे लाइक कैरल्स, अगर मान लीजिए कैरल्स कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के यहाँ पर हम नीचे आप लोगों को बताए हैं। तो कैरल्स जैसे होते हैं, कैरल्स में कौन कौन से आते हैं? वीट आता है, राइस आता है, यहाँ पर आई आप लोग जोड़ लीजिएगा, MAIZE। और यहाँ पर मेज हो जाएगा, मतलब मेज मतलब आप लोग क्या समझ सकते हैं? बाली जो होता है ना, बाली होता है ना, उसी को बोलते हैं।
तो बीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, मेज मतलब बाली, और पल्सेस मतलब दाल, वेजिटेबल मतलब सब्जी, फ्रूट मतलब फल, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हैं। इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, इसे हम क्रॉप बोलते हैं। अगर जैसे क्या होता है, फ्रूट की अगर खेती कर रहे हैं तो फ्रूट की सिर्फ लगाएं भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, तो उसे क्रॉप बोलते हैं। वेजिटेबल अगर उगा रहे हैं तो वेजिटेबल भारी मात्रा में उगाएं, उसे बोलते हैं क्रॉप। अगर पल्स उगा रहे हैं तो उसे भी ज़्यादा मात्रा में उगाएं तो उसे भी बोलते हैं क्रॉप। और मेज को भी उगाएं तो उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। और राइस को उगाएं तो वो भी भारी मात्रा में अगर उगाएं तो उसे भी बोलते हैं क्रॉप। अगर बीट को भारी मात्रा में उगाएं तो उसे बोलते हैं क्रॉप। ओके, और तो फिर हम इसे क्रॉप कहते हैं। और हम क्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, फसल। ओके, ये FASAL फसल। ओके, यहाँ पर ES रहेगा, अगर करना चाहे तो तब भी सही है, जो भी है। आगे देखते हैं, क्रॉप आर ग्रोन इन द सॉयल। जो क्रॉप होता है वो ग्रो करता है, कोई खेत है उसमें जो सॉयल होती हैं उस मिट्टी में ग्रो करता है। किसके द्वारा ग्रो कराया जाता है, फार्मर। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं किसान। ओके, जैसे केरल्स में आपको मैंने यहाँ पर बताया कि वीट, राइस, मेज, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं केरल्स क्रॉप में कौन कौन से आते हैं। वीट आता है, पेडी आता है, पेडी को हम राइस बोलते हैं, देखिए राइस इस तरह है, ये धान इस तरह होते हैं, मतलब गेहूँ जो भी है। मेज ये बाली है, मिलेट मतलब बाजरा होता है, यहाँ पर तो नहीं दिखाए हैं लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे बाजरा और ज्वार भी बोलते हैं। और वैरली हो गया। और पल्स में जैसे आ गया ग्राम हो गया, चना हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गए। ऑयल सीड में आता है मस्टर्ड, ग्राउंड नट, फ्लावर। वेजिटेबल में कौन सा आता है, टोमेटो, कैबेज, स्पिंच। फ्रूट में कौन सा, बनाना, ग्रेप्स, गावा। और गावा ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गए। तो ये सारी चीज़ें आते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्रॉप के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग टाइप देखेंगे क्रॉप्स के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रॉप्स के 2 प्रकार होते हैं, खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ओके, तो खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। खारिफ क्रॉप। ओके, खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप जो होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। जो क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर एस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, जी होगा, ग्रॉन रहेगा, GROWN रहेगा, ग्रॉन। क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो करते हैं रेनी सीजन में। जो क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो SOWN लगाया है, यहाँ पर आप लोग ग्राउंड के लिए सब माफ़ी चाहता हूँ कि इतना गलती है, लेकिन आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। यहाँ पर GROWN कर लीजिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो हमारा भारत है वो रेनी सीजन में कब खारिफ क्रॉप उगाया जाता है, जून से सितंबर तक उगाया जाता है। ये खारिफ क्रॉप मतलब जून से सितंबर तक रहता है जो भी ये खारिफ क्रॉप। तो द सोइंग, हम इसे बोते कब हैं, खारिफ क्रॉप को स्टार्ट कर देते हैं जून जुलाई में, बोना इसे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जून जुलाई से। और खारिफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड सितंबर और अक्टूबर। और हम इसे कब काटते हैं, सितंबर और अक्टूबर तक काट लेते हैं। ओके, हार्वेस्ट मतलब उसको काटना, जो भी है हार्वेस्ट करना, तो उसे हम काटते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप्स, इसमें यहाँ पर नीचे कुछ दिए हुए हैं खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल, जैसे पेडी हो गया, और मेज हो गया, मिलेट हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गई। तो ये सारी चीज़ें आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको खारिफ क्रॉप्स भी समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्या है। तो अब हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के बाद से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है भाई, हैं? ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर रबी क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर, जो क्रॉप्स होते हैं रबी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं विंटर सीजन में, तो उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। द टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होता है रबी क्रॉप्स का आमतौर पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका रबी क्रॉप का होता है। और क्या होता है सीजन, इसको मतलब इतने अक्टूबर तक बो दिया जाता है और मार्च से पहले, मार्च या मार्च के बाद थोड़ा से काट लेते हैं। ओके। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बिगेन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, इसे हम विंटर में बोना शुरू करते हैं अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ओके, इसे बोना शुरुआत करते हैं। द क्रॉप्स आर हार्वेस्ट बाई मार्च और अप्रैल, और हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च और अप्रैल में। ओके, इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च और अप्रैल में, लगभग मार्च और अप्रैल के बीच में हम इसे काट लेते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ रबी क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर कुछ मतलब इसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, तो देख लीजिए। वीट, ग्राम, चना, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के बारे में। और हम आप लोगों को बता दें कि एग्रीकल्चर, अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो आप लोग यही बताइएगा कि द ग्रोइंग ऑफ प्लांट और क्रॉप्स इन द फील्ड, अगर हम ग्रो करते हैं किसी प्लांट और किसी क्रॉप को, प्लांट कहें या क्रॉप कहें, तो अगर हम फील्ड में ग्रो करते हैं फॉर ए ट्रेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके ओके, तो ध्यान देने की एक बात है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए जो लिखा है द ग्रोइंग ऑफ प्लांट, अगर कोई आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो आप लोग यही बताइएगा कि द ग्रोइंग ऑफ प्लांट और क्रॉप्स इन द फील्ड, इन द फील्ड फॉर, यहाँ पर ट्रेनिंग की जगह पर आप यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग यहाँ पर ऑब्टेनिंग, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग ऑब्टेन कर लीजिएगा। ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर आप लोग ऑब्टेनिंग कर लीजिएगा, ट्रेनिंग की जगह पर ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं रहेगा। तो द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर ए फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक आज खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।